हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसके अचीवर नर्सेस क्लासेस। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हर एग्जाम में या तो 2 नंबर या तो 5 नंबर में पूछा जाता है, चाहे वो एएनएम जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो। साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। तो अगर कार्ल मेंडिंजर की बात करें तो उनके हिसाब से मेंटल हेल्थ क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का एडजस्टमेंट होता है उसके सराउंडिंग में और उसके वर्ल्ड्स में, किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये अभी हम लोग मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन देखे। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनलिस्ट किया गया है यहाँ पे मेंटली हेल्दी पर्सन्स के जैसे कि यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस है, इमोशनल स्टेबिलिटी, रेजिलेंस, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, ऑटोनॉमी, एम्पैथी, अडेप्टेबिलिटी, हेल्दी रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रियलिस्टिक गोल, सेल्फ डिसिप्लिन, ग्रेटिट्यूड, सेंस ऑफ पर्पस, ऑप्टिमिज्म, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओपन माइंडनेस, अकाउंटेबिलिटी, बैलेंस एंड ह्यूमर। ओके। सो अब हर चीज़ को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब क्या होता है कि अंडरस्टैंड देयर थॉट्स, इमोशन एंड बिहेवियर। मतलब कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो अपने थॉट्स को, इमोशंस को और बिहेवियर को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखें हम लोग, तो क्या है कि रिकॉग्नाइजिंग यू आर फीलिंग एंक्सियस बिफोर अ प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीदिंग टू काम डाउन। मतलब कि किसी भी प्रेजेंटेशन को आप प्रेजेंट करने से पहले ये खुद में खुद से पहचान पाना कि आप एंग्जियस हैं और उसको सही करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्या हुआ, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी, मैनेज इमोशन इफेक्टिवली। ठीक है, अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है विदाउट एक्सट्रीम रिएक्शन। यानी कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ उस पर्टिकुलर कंडीशन को वो मैनेज कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या है कि स्टेइंग काम व्हेन समवन कट यू ऑफ इन ट्रैफिक इंस्टेड ऑफ शोइंग शाउटिंग और गेटिंग एंग्री। मतलब कि अगर आप कभी कहीं ट्रैफिक में हैं तो किसी को अगर कोई आपको कुछ कट आउट किया तो आप वहाँ पे गुस्सा होने की जगह पे शांत रह रहे हैं। तो ये आपके इमोशंस को ये शो करता है कि आप अपने इमोशंस को इफेक्टिवली बैलेंस कर पा रहे हैं या फिर मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये एक मेंटली हेल्थी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर उसके बाद बात करेंगे तीसरे की, तो रेजिलेंस होता है। रेजिलेंस का मतलब क्या होता है कि बाउंसेस बैक फ्रॉम चैलेंजेस एंड एडवर्सिटी। मतलब कि किसी भी एडवर्स कंडीशन से या फिर चैलेंजेस से अच्छे से निकल जाना, मतलब उसको अच्छे से हैंडल करना, इफेक्टिवली हैंडल करना। ठीक है। जैसे इसमें अगर एग्जांपल देखा जाए तो दिया है बाउंसिंग बैक आफ्टर फेलिंग अ टेस्ट बाय स्टडिंग हार्डर एंड पासिंग द नेक्स्ट वन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का रेजिलेंस शो कर रहा है कि एक हार्डवर्क करने के बाद भी क्या होता है कि कोई एक एग्जाम में फेल करने के बाद दोबारा से हार्डवर्क किया और उसे पास किया। तो ये क्या है कि रेजिलेंस प्रॉपर्टी को शो करता है, जो कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि पॉजिटिव सेल्फ स्टीम होता है। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं उनके पास, उनमें पॉजिटिव सेल्फ स्टीम होता है। मतलब कि अपने आप को लेके एक रियलिस्टिक और पॉजिटिव व्यू वो लोग होल्ड करते हैं और रखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है कि बिलीविंग यू आर कैपेबल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल इवन इट टेक टाइम्स। मतलब कि अगर कुछ कोई भी नया नया चीज़ सीखने में समय लग रहा है तो उसमें उसके पास एक बिलीफ होता है कि यस आई एम कैपेबल ऑफ दैट। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटली हेल्दी पर्सन का। पांचवे की बात करेंगे तो ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले लेना। ठीक है। वाइल रिस्पेक्टिंग अदर्स, मतलब कि दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन खुद से लेना। अब इसका एग्जांपल क्या है कि डिसाइडिंग टू परस्यू अ हॉबी यू एंजॉय विदाउट वरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियन। मतलब कि अगर आप अपने एक पर्टिकुलर हॉबी को फॉलो करना चाह रहे हैं, परस्यू करने का डिसीजन लेते हैं बिना ये सोचे कि दूसरों का ओपिनियन क्या रहेगा। फिर उसके बाद एम्पैथी। एम्पैथी जो होता है कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटली हेल्दी पर्सन का, जिसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंड और शेयर कर, जो पर्सन है एम्पैथेटिक पर्सन्स होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं और शेयर करते हैं फीलिंग्स ऑफ द अदर्स। जैसे कि किसी भी फ्रेंड्स को कंफर्ट करने के लिए जो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस की वजह से अपसेट है, तो उसे उसे क्या बोलेंगे, आई अंडरस्टैंड हाउ हार्ड दिस मस्ट बी फॉर यू। मतलब कि मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है। फिर उसके बाद बात है कि एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी क्या होता है कि एडजस्ट वेल टू चेंजेस इन द
सर्कमस्टांसेस और द इन्वायरमेंट, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो और सिचुएशंस में खुद को ढाल लेना इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी। और ये क्या है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटली हेल्दी पर्सन का। अब कैसे, अब मैं भी है कि खुद जैसे कोविड टाइम में ऑफिस मैनेजमेंट से क्या हुआ, ऑफिस वर्क से वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट हो गया, तो खुद को उसमें एडजस्ट करना ये शो करता है आपके अडेप्टेबिलिटी को। फिर बात करते हैं हेल्दी रिलेशनशिप। तो हेल्दी रिलेशनशिप में क्या है कि बिल्ड एंड मेंटेन सपोर्टिव कनेक्शन विद अदर्स, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे के साथ एक हेल्दी और सपोर्टिव कनेक्शन बिल्ड करना है। इसका एग्जांपल क्या है कि अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेगुलर टाइम आप निकाल रहे हैं उनके साथ हैंग आउट करने के लिए, या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो ये एक आपका हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेसिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। फिर उसके बाद बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग क्लियरली एंड रिस्पेक्टफुली, मतलब कि अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे और दूसरे के डिग्निटी को भी ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या है, अगर एग्जांपल देखेंगे तो पोलाइटली आस्किंग अ कोवर्कर फॉर हेल्प ऑन अ टास्क इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग अलॉन, मतलब कि अगर आप किसी भी काम में अकेले मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लिटिल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो पोलाइटली आप अपने कोवर्कर को, अगर आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप अपने कोवर्कर से पूछ सकते हैं और फेवर के लिए पूछ सकते हैं उससे। फिर उसके बाद बात है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, मतलब किसी भी चैलेंजेस को आप एनालाइज करने का कैपेसिटी होना चाहिए और उसको एक प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन डेवलप करने का कैपेसिटी होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें आता है कि रियलिस्टिक गोल। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटली हेल्दी पर्सन का, कि उनका जो गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, मतलब कि अचीवेबल होते हैं, जैसे कि पाने योग्य होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो डे ड्रीमिंग वाला गोल सेट कर लेते हैं, ठीक है, और उनके लिए वो इफेक्टिवली काम भी करते हैं कंस्ट्रक्टिवली। फिर उसके बाद इसमें अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें यही कहा गया है कि सेटिंग अ गोल टू वर्क फॉर 20 मिनट डेली इंस्टेड ऑफ रनिंग अ मैराथन इमीडिएटली, मतलब कि अचानक से मैराथन दौड़ने का डिसीजन न लेके, बल्कि कि रोज 20-20 मिनट का वॉक करने के लिए डिसाइड करना। तो ये क्या है, एक रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल सेट करना है जो कि दिखाता है कि आप मेंटली हेल्दी हो। फिर उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन। मेंटली हेल्दी पर्सन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उनमें एक सेल्फ डिसिप्लिन होती है, मतलब कि अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हैं और वो अपने प्रायोरिटीज़ पे फोकस करते हैं और अपने प्रायोरिटीज़ को वो इनलिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि स्टिकिंग टू अ बजट इवन व्हेन टेम्प्टेड बाय अ सेल, मतलब कि कोई भी बड़े सेल लगने के बाद भी आप अपने बजट के साथ स्टिक हैं, आप अपने एक्सपेंसेस के साथ स्टिक हैं। ये शो करता है कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर उसके बाद ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, अप्रिशिएट एंड नॉलेज, एक्नॉलेज करना है, अप्रिशिएट करना और एक्नॉलेज करना किसी के भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को या फिर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो इसमें क्या कहना है, क्या आई एम थैंकफुल फॉर दिस सनी डे और अप्रिशिएटिंग ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट आपको दे रहा है तो उस कॉम्प्लीमेंट को अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो आपका ग्रैटिट्यूड हुआ सामने वाले के प्रति। और जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो ऑलवेज शो करता है ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स अदर। फिर उसके बाद सेंस ऑफ पर्पस, मतलब कि हर एक एक्टिविटी में उनके उसके पास एक मीनिंग होता है और एक पर्पस होता है और एक वेल डिफाइंड गोल होता है। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं कि अब एनिमल्स को घर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप एनिमल से प्यार करते हैं, यू लाइक पेट्स। उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिमिज्म की। तो ऑप्टिमिज्म में क्या होता है कि एक होपफुल आउटलुक को मेंटेन करना होता है, कि जैसे कोई भी डिफिकल्टीज आती हैं या फिर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, वहाँ पे आप एक होपफुल आउटलुक रख रहे हैं, मतलब कि एक होप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। जैसे बिलीविंग दैट अ टफ सिचुएशन एट वर्क विल इवेंचुअली इम्प्रूव विद द एफर्ट, मतलब कि ये बिलीफ होना कि एक टफ सिचुएशन अगर आया, कोई भी टफ टास्क आया, तो वो समय के साथ या फिर एफर्ट के साथ वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये शो करता है आपके ऑप्टिमिज्म को। तो ये भी एक मेंटली हेल्दी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स जो होगा, अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप न तो खुद में अ, जितने भी इनर स्ट्रेस या फिर आउटर स्टिमुलाई के चलते जो स्ट्रेस इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, उसको आप इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोपिंग स्ट्रेटजीज से, ठीक है। जैसे
टेकिंग अ वॉक इन अ नेचर आफ्टर अ लॉन्ग डे इंस्टेड ऑफ बॉटलिंग अप स्ट्रेस। ठीक है, मतलब कि आप एक नॉर्मल वॉक पे निकल गए बहुत ही हेक्टिक डे के बाद, तो ये भी एक टाइप का स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए मॉर्निंग वॉक पे चले गए। या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज को आप यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है ओपन माइंडनेस, विलिंग टू कंसिडर न्यू आइडिया एंड पर्सपेक्टिव्स। ओपन माइंडनेस से मतलब क्या है? ओपन माइंड से मतलब ये है कि वो जो पर्सन है वो न्यू आइडियाज और न्यू पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर कंसिडर करने के लिए विलिंग है, इच्छुक है। तो उसका एग्जांपल क्या है कि किसी भी दूसरे के पर्सपेक्टिव को सुनना और किसी भी, जैसे कि कोई अगर किसी के टॉपिक को डिसएग्री कर दे रहा है तो उसके टॉपिक को या फिर पर्सपेक्टिव को इफेक्टिवली सुन रहा है। फिर उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि अपने किसी भी एक्शंस और डिसीजन के प्रति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एडमिट करना है टू अ मिस्टेक एट अ वर्क एंड सजेस्टिंग वेज टू फिक्स। मतलब कोई भी अगर काम करते समय या फिर ऑफिस में या फिर कहीं भी कोई भी गलती हो गई, तो उस गलती को एक्सेप्ट करना और डिफरेंट डिफरेंट वेज सजेस्ट करना कि उस गलती को कैसे फिक्स किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है। फिर उसके बाद बात आता है बैलेंस का। बैलेंस क्या है कि मेंटेन करते हैं हेल्दी लाइफ, हेल्दी वर्क लाइफ एंड इमोशनल इक्विलिब्रियम। मतलब कि वर्क लाइफ में और इमोशनल बैलेंस में वो लोग इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या है कि यही कि टेकिंग अ डे टू रिलैक्स व्हेन यू हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम ऑल वीक। मतलब कि आप पूरे वीक अगर ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो एक डे ऑफ ले रहे हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए, दिस इज कॉल्ड बैलेंस। यहाँ पे यानी कि वर्क लाइफ और इमोशनल स्टेबिलिटी आपका दोनों मेंटेन्ड है। फिर उसके बाद लास्ट वन होता है ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब क्या होता है कि एवरीडे लाइफ में आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जॉय और लाफ्टर भी फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे किसी भी फनी मीम्स पे हंसना अपने माइंड को हल्का करने के लिए या फिर अपने मूड को हल्का करने के लिए।